हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पीसीजे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि है सेक्शन 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो मजिस्ट्रेट को फॉलो करना पड़ेगा कन्फेशन रिकॉर्ड करते टाइम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखने से पहले सेक्शन 164 का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सेक्शन 164 में कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। और हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं सेक्शन 164 में। तो सेक्शन 164 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट, चाहे उनके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। और अब देखते हैं कि कन्फेशन कब रिकॉर्ड किया जाता है। व्हेन कैन कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बी रिकॉर्डेड, कन्फेशन और स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड किया जाता है। तो कन्फेशन और स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल के शुरू होने से पहले। अच्छा, ये समझ लेते हैं कि कन्फेशन और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो कन्फेशन होता है वो एक्यूज्ड करता है, जो कि सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है, और कन्फेशन पर एक्यूज्ड को सजा दे दी जाती है। क्योंकि कन्फेशन तो एक्यूज्ड ही करेगा ना, वो अपनी गिल्टी मान लेगा और फिर उसी बेसिस पे उसको सज़ा दी जा सकती है। और जो स्टेटमेंट होता है वो एक्यूज्ड भी दे सकता है, विक्टिम भी दे सकता है, और विटनेसेस भी दे सकते हैं। स्टेटमेंट सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। स्टेटमेंट का यूज़ केवल कॉर्बोरेशन, कॉन्ट्रडिक्शन और क्रॉस एग्जामिनेशन में किया जाता है। और ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, कॉर्बोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन अगर स्टेटमेंट सही प्रूफ हो जाता है तो उसे भी एविडेंस के रूप में ले लिया जाएगा। लेकिन जो कन्फेशन होता है वो एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है, मतलब एक महत्वपूर्ण एविडेंस होता है किसी भी ट्रायल में, और किसी भी ट्रायल में कन्फेशन के बेसिस पे एक्यूज्ड को सज़ा दी जा सकती है। तो कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। और कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, भले ही उनके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। अब देखिए, जैसे ही कोई ऑफेंस होता है तो एक्यूज्ड को 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। तो इसी दौरान जब मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज्ड पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसका बयान ले सकते हैं, उसका कन्फेशन ले सकते हैं। और अगर उस टाइम एक्यूज्ड ने कन्फेशन दे दिया तो मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उनके पास जुरिस्डिक्शन है तो केस को आगे के लिए ट्रायल स्टार्ट कर देंगे, और अगर उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उस कन्फेशन को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे जिसके पास केस को ट्राई करने के जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, द कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन टू द पुलिस सून आफ्टर द अकरेंस वुड बी हाईली वैल्यूएबल इन एविडेंस सिंस नो कन्फेशन कैन बी मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बाय रीजन ऑफ बार क्रिएटेड बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए, तुरंत बाद किसी आरोपी द्वारा पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन बहुत ही वैल्यूएबल एविडेंस हो जाएगा। तभी सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये दिया गया है कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन कोर्ट में एज अ एविडेंस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं मर्डर हुआ है और पुलिस ने एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया जिसके खिलाफ आरोप था कि उसने मर्डर किया है। तो अगर पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन अगर एडमिसिबल होता तो फिर पुलिस ज़बरदस्ती और टॉर्चर करके भी कन्फेशन करवा सकती है एक्यूज्ड से ना। तभी इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 25 में पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन एविडेंस में ऐसा एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। तभी सेक्शन 164 मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड करने की बात करता है, जिसे एक्यूज्ड बिना किसी दबाव के अपना कन्फेशन दे सकता है। सेक्शन 164 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन बाय अ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट आफ्टर इंश्योरिंग दैट कन्फेशन इज मेड वॉलंटरी। 64 मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन देने की बात करता है, जिससे एक्यूज्ड स्वेच्छा से अपना कन्फेशन दे सके। आप देखते हैं हु शैल रिकॉर्ड कन्फेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की थी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 ऑफ द कोड अ कन्फेशन कैन बी रिकॉर्डेड ओनली बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट, चाहे उनके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। और इसका प्रोविजो सेक्शन 164 क्लॉज 1 का प्रोविजो ये कहता है, इट मेक्स इट क्लियर दैट द पुलिस ऑफिसर ऑन होम द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड बाय एनी लॉ विल नॉट बी कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड कन्फेशन। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास मजिस्ट्रेट की पावर उसको दी गई है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई है, तो उस मजिस्ट्रेट के पुलिस ऑफिसर के पास भी कन्फेशन रिकॉर्ड करने की पावर नहीं होगी। अब है सेक्शन 164 में केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही ये राइट है कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके, और किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट नहीं होगा, फिर भले उस पुलिस ऑफिसर के पास जुडिशियल पावर दी गई हो, लेकिन वो सेक्शन 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करवा सकता।
तो अब आगे देखते हैं मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन। कन्फेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। द मोड ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन इज मोर एलैबोरेट सो एज टू इंश्योर दैट फ्री एंड वॉलंटरी कन्फेशन अलोन आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन, सो द मजिस्ट्रेट में इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 164 आर फुली सेटिस्फाइड विच आर एज फॉलो। तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड करते टाइम सेक्शन 164 में जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उनको फॉलो करेंगे, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि एक्यूज्ड कन्फेशन वॉलंटरी दे रहा है, मतलब वो अपनी इच्छा से कन्फेशन दे रहा है। ठीक है, तो वो कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो मजिस्ट्रेट फॉलो करेंगे कन्फेशन रिकॉर्ड करते टाइम, चलिए देखते हैं। पहला है, बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन द मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पर्सन मेकिंग कन्फेशन दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट उस पर्सन को जो कन्फेशन दे रहा है कुछ बातें पहले एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि पहला कि वो कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं है, ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन, और दूसरा अगर वो कन्फेशन देगा तो वो उसके खिलाफ ऐसा एविडेंस यूज़ होएगा, मतलब अगर उसने कन्फेशन दिया तो वो उसके खिलाफ यूज़ होएगा। और इसमें इसका प्रोविज़ो सेक्शन 164 का सब क्लॉज 2 का प्रोविज़ो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट नॉट टू रिकॉर्ड कन्फेशन इफ़ ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट इट इज़ नॉट मेड वॉलंटरी। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कन्फेशन एक्यूज्ड अपनी इच्छा से नहीं दे रहा है तो मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। देखिए, पुलिस एक्यूज्ड को डरा धमका के भी मजिस्ट्रेट के पास ला सकती है कि तुम कन्फेशन कर दो, तुम कन्फेस कर दो और अपनी गलती मान लो। इसी को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड से पहले ही ये बता देंगे कि तुम बाउंड नहीं हो, अगर तुम कन्फेशन नहीं देना चाहते हो तो मत दो, और अगर तुम देना चाहते हो कन्फेशन तो वो तुम्हारे खिलाफ यूज़ होएगा। और इसके प्रोविज़ो में ये बताया गया है कि अगर तब भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड वॉलंटरी अपनी इच्छा से कन्फेशन नहीं दे रहा है तो मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करते टाइम कि एक्यूज्ड डरा हुआ है या बहुत सोच कर बोल रहा है, तो वहाँ मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 164 सब क्लॉज 4 रिक्वायर्स दैट अ कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 281, सो द whole of the confession and the answer given by him shall be recorded in full in the language of court or in the language in which accused gave in confession। तो इसमें कहा गया है कि सेक्शन 164 सब क्लॉज 4 में दिए गए कन्फेशन को उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा जैसा कि सेक्शन 281 में दिया गया है। इसलिए उसके द्वारा दिया गया एक्यूज्ड के द्वारा दिया गया कन्फेशन या तो जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें या जिस लैंग्वेज में एक्यूज्ड ने कन्फेशन दिया है उसमें मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, सेक्शन 281 में वो मैनर दिया गया कि कन्फेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कि एक्यूज द्वारा दिया गया कन्फेशन को कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा और मजिस्ट्रेट जो कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे उस पर साइन करेंगे, और ड्यूरिंग कन्फेशन जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और जो भी आंसर एक्यूज ने दिए होंगे वो सब मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। और ये भी दिया गया है सेक्शन 281 में कि अगर प्रैक्टिसेबल है तो उसे एक्यूज्ड की ही लैंग्वेज में कन्फेशन रिकॉर्ड करना होगा, और अगर नहीं तो वो कोर्ट की लैंग्वेज में कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। और जो कुछ भी मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है वो एक्यूज्ड को पढ़कर बताएंगे और एक्यूज्ड को दिखाएंगे जो भी मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है। तो यही सब सेक्शन 281 में दिया गया है। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। द रिकॉर्ड शैल बी मेड विदाउट एडमिनिस्ट्रिंग ओथ टू द एक्यूज्ड एंड इट मस्ट बी रीड ओवर टू हिम इन द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड। देखिए, जो कन्फेशन होगा, कन्फेशन जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसे एक्यूज्ड को बिना शपथ दिलाए किया जाएगा, मतलब एक्यूज्ड को शपथ नहीं दिलवाई जाएगी कि तुम सच सच बोलोगे ये सब, क्योंकि कन्फेशन जो होता है वो वॉलंटरी रिकॉर्ड किया जाता है। और जब कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा तो एक्यूज्ड को उस भाषा में पढ़ के मजिस्ट्रेट बताएंगे, उस लैंग्वेज में समझाएंगे, उस लैंग्वेज में पढ़ के बताएंगे जिस लैंग्वेज में एक्यूज्ड को समझ आए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, सच कन्फेशन शैल बी साइंड बाय द एक्यूज्ड, द मजिस्ट्रेट शैल आल्सो प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ कन्फेशन एंड साइन द सेम। जैसे ही कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा मेजिस्ट्रेट्स एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे जिसमें कन्फेशन से रिलेटेड सारे सब्सटेंस लिखेंगे और फिर उस पर एक्यूज्ड भी साइन करेगा और मजिस्ट्रेट भी साइन करेंगे। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है, आफ्टर कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द मजिस्ट्रेट शैल सेंड द रिकॉर्ड टू द मजिस्ट्रेट बाय होम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड और ट्राइड। फिफ्थ पॉइंट कहता है, कन्फेशन जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे जिनके पास केस को इंक्वायर और ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं सेक्शन 164 में जो मजिस्ट्रेट फॉलो करेंगे कन्फेशन रिकॉर्ड करने के टाइम। अच्छा, अब आगे देखेंगे स्टेप्स टू इंश्योर दैट कन्फेशन इज मेड वॉलंटरी। अब वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको मजिस्ट्रेट को फॉलो करना चाहिए जिससे ये पता चले कि एक्यूज्ड वॉलंटरी कन्फेशन दे रहा है, मतलब अपनी इच्छा से कन्फेशन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट इन करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन शुड प्रॉपरली क्वेश्चन द एक्यूज्ड टू एलिसिट फ्रॉम हिम वॉट एवर फैक्ट ही इज विलिंग टू स्टेट
सर तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक्यूज्ड वॉलंटरी कन्फेशन दे रहा है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट के केस में, स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को उचित तरीके से पूछताछ करनी चाहिए ताकि वह जो भी फैक्ट बताना चाहता है उसे जाना जा सके और कन्फेशन बहुत ही सावधानी से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो आगे कुछ डायरेक्शन बताए गए हैं जिसको मजिस्ट्रेट को फॉलो करना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि एक्यूज्ड ने जो कन्फेशन दिया है वो वॉलंटरी दिया है। जिसमें से पहला है, आफ्टर गिविंग वार्निंग टू द पर्सन मेकिंग कन्फेशन द मजिस्ट्रेट शुड गिव हिम एडिकेट टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट सो दैट हिज माइंड इज फ्रेड फ्रॉम एनी पॉसिबल पुलिस इन्फ्लुएंस। सरवन सिंह वर्सेस रतन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को वार्निंग देंगे कि तुम कन्फेशन के लिए बाउंड नहीं हो और अगर तुम कन्फेशन दोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ यूज़ होगा, तो इस वार्निंग के देने के बाद मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को टाइम देंगे, एक एडिकेट टाइम देंगे जिससे वो फैसला ले सके। और अगर वो पुलिस द्वारा उस टॉर्चर किया गया है तो उस टॉर्चर से वो अपने माइंड को फ्री कर सके। तो मजिस्ट्रेट इसको एक टाइम देंगे सोचने का कि वो कन्फेशन देना चाहता है या नहीं। फिर आगे, इंक्वायरी मस्ट बी मेड फ्रॉम द एक्यूज्ड as to the custody from which he was produced and the treatment he had given. He had marks of injury are found on the accused. He should be asked how he received them. तो इसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट एक्यूज से इंक्वायरी करेंगे और पूछेंगे कि जिस पुलिस कस्टडी से वो लाया गया है वहाँ उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, कस्टडी में उसे मारा तो नहीं गया। और अगर मजिस्ट्रेट को किसी तरह की कोई इंजरी दिखती है एक्यूज के पास तो मजिस्ट्रेट पूछेंगे कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, ठीक है, जिससे मजिस्ट्रेट ये जान सके कि कहीं डरा धमका के तो नहीं लाया गया है। फिर आगे, इफ़ द एक्यूज्ड इज हैंडीकफ्ड द मजिस्ट्रेट शुड ऑर्डर टू रिमूव द सेम एंड द पुलिस ऑफिसर हु आर लाइकली टू हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर द एक्यूज्ड शुड बी ऑर्डर्ड आउट इन ऑर्डर टू क्रिएट फ्री इन्वायरमेंट। देखिए, अगर एक्यूज्ड को हैंडीकफ करके लाया गया है, मतलब उसे हथकड़ी लगाई गई है और तब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो मजिस्ट्रेट तुरंत पुलिस को ऑर्डर देंगे कि इसकी हथकड़ी खोले और पुलिस को वहाँ से निकलने का ऑर्डर देंगे जिससे एक्यूज्ड किसी भी पुलिस के दबाव के बिना फ्री इन्वायरमेंट में कन्फेशन दे सके। और फिर आगे है, द एक्यूज्ड शुड बी एश्योर्ड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉर्चर और प्रेशर फ्रॉम पुलिस ऑफिसर इन केस ही डिक्लाइन टू मेक स्टेटमेंट। सेक्शन 164 सब क्लॉज 3 फर्दर प्रोहिबिट द रिमांड टू पुलिस कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड इफ ही एक्सप्रेस हिज अनविलिंगनेस टू मेक द कन्फेशन व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। देखिए, जो सेक्शन 164 का सब क्लॉज 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड कन्फेशन देने से मना कर देता है मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको पेश किया जाता है तो वहाँ वो अगर कन्फेशन नहीं देता है तो उसको किसी भी हाल में वापस पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि यार, अगर एक्यूज्ड को टॉर्चर करके लाई है मजिस्ट्रेट के सामने कि तुम कन्फेशन कर दो आ जाके मजिस्ट्रेट के सामने, और वहाँ जाके एक्यूज्ड पलट जाता है और वो कन्फेशन नहीं देता है, वो कहता है कि हम कन्फेशन नहीं करेंगे, तो ऐसे में अगर मजिस्ट्रेट ने वापस उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया तो फिर एक्यूज्ड का क्या होएगा तो आप जानते ही हैं। तो इसी को रोकने के लिए, इसी एक्यूज्ड को दोबारा टॉर्चर ना किया जाए, इसको रोकने के लिए सेक्शन 164 का सब क्लॉज 3 ये प्रोवाइड करता है कि अगर एक्यूज्ड ने कन्फेशन देने से मना कर दिया है, कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने से मना कर दिया है, तो उसे दोबारा पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी मतलब वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में जो जेल होगी वहाँ भेज दिया जाएगा, पर वापस उस पुलिस थाने में नहीं भेजा जाएगा। And it is imperative for the magistrate to explain to the accused his constitutional right under Article 22 of the Constitution. और मजिस्ट्रेट के लिए ये जरूरी है कि एक्यूज्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल में आर्टिकल 22 में दिए गए उसके राइट के बारे में समझाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑल द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड आर एडमिसिबल इन द एविडेंस इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सेक्शन आर ड्यूली कंप्लाइड विद। सच स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 कैन बी यूज्ड एट द स्टेज ऑफ ट्रायल फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, कोरबोरेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये कहता है कि सेक्शन 164 में दिए गए बयान और कन्फेशन एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे अगर वो उसी मैनर में रिकॉर्ड किए गए हैं जो मैनर सेक्शन 164 में प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जो स्टेटमेंट होंगे वो उस ट्रायल में होंगे, उसे ट्रायल के टाइम कॉन्ट्रडिक्शन, कॉर्बोरेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। Moreover, confession recorded under this section are considered to be substantial piece of evidence and conviction can be based on such confession. और इसके अलावा जो कन्फेशन होगा वो सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होगा जिसके आधार पर एक्यूज्ड को सज़ा सुनाई जा सकती है। तो जो स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉर्बोरेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में किया जा सकता है, और अगर वो प्रूफ होएगा कि वो सही है तो ही उसका एविडेंस में यूज़ हो सकता है। लेकिन जो कन्फेशन होता है वो एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है, उसके बेस पे, उसके आधार पे एक्यूज्ड को सज़ा दी जा सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि कन्फेशन और स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड कर सकता है और किसके सामने रिकॉर्ड किया जाएगा। कन्फेशन जो होगा वो एक्यूज्ड देगा और उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, भले ही उनके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो। और कन्फेशन एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है जिसके आधार पर एक्यूज्ड को सज़ा दी जा सकती है।
आपको सेक्शन 164 बहुत आसान लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और हाँ, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वो आपके पीसीएस एपीओ, एडीपीओ और सेमेस्टर एग्जाम्स में, सभी लॉ के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं उसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और अभी तक मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।